लिखेंगे 11th पार्ट। y इक्वल टू स्क्वायर रूट टाइप फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा 1/2 रूट x, और यहाँ पे अब x निकालते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.0036 एंड डेल्टा x की बात करें तो 0.0001 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ 0.00636 रखेंगे तो 1/2 रूट 0.0036 रखेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 0.06 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/0.12 आ जाएगा, 6 to the 12 हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे तो f ऑफ x हो जाएगा हमारा x की पावर 1/2 यानी कि 0.0036 का पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं हम 0.0036 को लिख सकते हैं 0.6 का होल स्क्वायर, सॉरी 0.06 का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, आ जाएगा 0.06 आ गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू फाइनल पुट करेंगे यहाँ f ऑफ x प्लस डेल्टा x में, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू dy बाई dx, तो f ऑफ x इक्वल 0.06 प्लस डेल्टा x इक्वल y है 0.0001 इंटू 1/0.12 सॉल्व करेंगे 0.06 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0.00083 आएगा। इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.06 ये दो अंक ये दो फिनिश हुआ 083 तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं पार्ट 12। देखेंगे यहाँ पे 26.57 का पावर 1/3 दिया गया है, तो क्यूब रूट टाइप का फंक्शन हमारा है। अगर यहाँ से x निकाले तो 27 आएगा, क्योंकि 26 के आसपास 27 का क्यूब रूट बनता है। और अगर डेल्टा x की बात करें तो 27 में से 26.57 घटाएंगे तो आएगा 0.43 माइनस में हमारा। और अब यहाँ पे हम अगर इसका डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/3 x की पावर 2/3 और इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू x क्या है 27 का पावर 2/3, और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/27 आ जाएगा ये। तो अब यहाँ पे अगर हम फाइनल वैल्यू पुट करें तो x प्लस डेल्टा x फार्मूले में इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy डेल्टा x इंटू dy बाई dx। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है 27, सॉरी f ऑफ x अभी निकालने हैं, तो f ऑफ x आएगा आपका x की पावर 1/3 है तो आ जाएगा f ऑफ 27 इक्वल टू 3 की पावर 3 पावर 1/3 इक्वल टू आ जाएगा 3 है, क्योंकि 27 को हमने 3 की पावर 3 लिखा, ये 3 से 3 कैंसिल तो 3 आएगा, तो आ जाएगा 3 माइनस इसकी वैल्यू है 0.43 इंटू में डिवाइड बाई dx की वैल्यू आपकी दी है 1/27। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 माइनस 0.43 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 0.43 को अगर 27 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.015। अब इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 0.015 3 माइनस 0.015 आएगा 2.984 ये आपका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यही देख लेते हैं। 13 पार्ट है आपका, कह रहा है 81.5 का पावर 1/4, तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू x की पावर 1/4, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बराबर 1/4 x की पावर 3/4 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ मानेंगे 81, 3 का क्यूब है
और डेल्टा एक्स हो जाएगा 0.5, तो यहाँ पुट करेंगे तो 1/4 इंटू 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 होल पावर 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 3 27, 3 चौको 108, तो 108 आ गया, ये 27 चौको 7 28 7, बिल्कुल ठीक है। अब ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स निकालेंगे यहाँ पे, तो एक्स की पावर 1/4, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 81 की पावर 1/4, 81 को 3 की पावर 4 होल पावर 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आ गया 3, यानी कि अब फाइनल ऑप्शन लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5 इंटू 1/108, डेल्टा एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, कितना है 3, तो आ गया 3 प्लस 0.5 इंटू 1/, अब 0.5 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को 108 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे यार कितना आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आएगा ये 0.0046, तो आ जाएगा 0.0046, इसमें ऐड करेंगे तो आपका आएगा 3.0046, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आइए देखते हैं पार्ट 14, बात करेंगे 14th पार्ट की, तो 3.968 पावर 3/2, लेट्स सपोज y इक्वल टू x पावर 3/2। अब हम इसको जो है, इसकी पावर 3/2 है, तो अब इसको हम कितना मान सकते हैं, तो अगर हम इसको 4 ले लें तो x इक्वल टू अगर 4 ले लें, क्योंकि इसका पावर 3/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा सॉल्व होके, और इसको डेल्टा x बन जाएगा हमारा, तो 0 यानी 4 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें 4.000 में से अगर हम 3.968 सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 2, और यहाँ से आपका 3 0.032 आ गया, और माइनस में आएगा आपका ये, तो यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करें इसको तो dy/dx बराबर आएगा 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, तो हो जाएगा ये 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, और यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/2 रूट एक्स, अभी हो जाएगा 3/2 इंटू रूट एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 रखेंगे तो आ जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका 3, 2 कहां से है, ये रूट एक्स में वैल्यू 4 रखे थे, तो 4 का मतलब 2 आएगा, तो 2 से 2 ये कैंसिल हुआ 3 आ गया, तो आपका ये 3 आ गया। अब यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 का पावर 3/2, इसको लिखेंगे 4 को 2 की पावर 2 होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा ये, तो फाइनल आंसर निकालेंगे अपना एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू dy/dx, तो सॉरी एफ एक्स प्लस, तो लिखा नहीं है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू dy/dx, तो आपका एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 प्लस एफ एक्स की वैल्यू आई है एफ एक्स की वैल्यू आ गई है आपकी 4 का स्क्वायर, हाँ ठीक 8 आई है, तो एफ एक्स की वैल्यू 8 आई है, तो 8 प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे 0.032 इंटू 1/dy/dx की वैल्यू है 3, dy/dx की वैल्यू कितनी है 3 आई है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 3 3 का 9, सॉरी 3 2 6 3 3 का 9 0.0, तो 0.096, 8 में से 0.096 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप चाहे तो उसको अपने से करेंगे अपना कैलकुलेशन, हम कैलकुलेटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 7.906 आएगा, 7.904 आएगा,
हाँ 4, ये आंसर आता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन सारी कैलकुलेटर पे यूज कर रहे हैं, हमारे पास कैलकुलेटर है, तो आप अपना कैलकुलेशन कॉपी में करें खुद से। आइए देखते हैं 15 देखेंगे लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का 15th पार्ट यहाँ पे है 32.15, इसका पावर पूरा दिया है 1/5, इसको हमें सॉल्व करना है। तो लेट्स सपोज x इक्वल टू x की पावर 1/5 ये। अब यहाँ पे x को मान सकते हैं 32 और डेल्टा x को लेंगे 0.15। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/5 x की पावर 1/5 - 1 यानी कि माइनस का 4/5, तो 1/5 इंटू x की पावर 4/5 प्लस में नीचे लाएंगे तो अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1/5 इंटू 32 की पावर 4/5, 32 को लिख सकते हैं 1/5 इंटू 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर पूरा होल 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो आ जाएगा 1/5 इंटू 2 की पावर 4 कितना होगा 16, तो 1/16 यानी 16×5 तो 1/80, 1/80 आ जाएगी। अब ये 1/80 हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, तो f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 1/5 दिया गया है, x की वैल्यू 32 यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 32 की पावर 1/5, 32 को यहाँ लिखेंगे हम 2 की पावर 5 होल पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल आ गया 2। अब फाइनल वैल्यू फार्मूले पुट करेंगे, फार्मूला क्या हमारा है f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x, ये प्लस है, और प्लस डेल्टा x इंटू dy बाई dx। अब ये है आपका 2 प्लस 0.15 इंटू 1/80, तो 2 प्लस 0.15 को 80 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.2 को 80 से डिवाइड करने पे आपका आ रहा है 0.00187, 0.00187, इसको ऐड करेंगे तो 2.00187, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड है आपका, कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.01। आपको f ऑफ 2.01 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, वेयर fx इक्वल टू, अभी देखो अब हमें फंक्शन अलग से दे दिया, पिछले क्वेश्चन में इस तरह से नहीं था, हमें फंक्शन था तो सपोज करना था खुद से, अब की बार हमें फंक्शन दे दिया है, तो हमें f ऑफ 2.01 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x को हम मान लेंगे 2 और डेल्टा x को मान लेंगे 0.01। तो यहाँ पे अगर हम f डैश x निकालें तो यहाँ से f डैश x कितना होगा आपका हो जाएगा 4 to the 8x और प्लस 5, और f डैश x की वैल्यू कितनी है 2 रखेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 8 गुणे 2 प्लस 5, तो 8 3 16, 5 21 हो जाएगा आपका। f डैश 2 कितना आ गया 21 आ गया, यानी dy बाई dx की वैल्यू 21 आ गई। तो अब निकालेंगे आपका f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू, जो कितना होता है f ऑफ x प्लस होता है आपका डेल्टा x इंटू f डैश x, यहीं पे dy बाई dx होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा dy बाई dx जो होगा f डैश x के बराबर ही होता है, इसलिए यहाँ पे dy बाई dx लिखें या फिर f डैश x लिखें, बात वही है। अब fx की वैल्यू निकालनी है, तो fx की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपका जो fx है उसको निकालने के लिए यहाँ पे हम fx में 2 पुट करेंगे, तो f ऑफ 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 16 और 5 10, 16 26 और 2 28। तो एक बार चेक करते हैं, 4 चौक 16 प्लस 10 26 2 28, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 0.01 इंटू 21, सॉल्व करेंगे 28.0.21, तो हो जाएगा 28.21, दिस इज
इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो एक बार फिर से देखेंगे, हमें कह रहा है 2.01 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। हमें f दिया है तो हमने क्या किया, f डैश x निकाला पहले। f डैश x में x की वैल्यू यहाँ पे 2 हमने रखा तो 21 आ गया। उसके बाद हमने f ऑफ 2 निकाल लिया जो कि 28 आया, और हमने अगेन फार्मूला वही आया ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x इनटू f डैश x। सारी वैल्यू पुट किया और अपना आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये सेकंड था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, पार्ट क्वेश्चन 3 है, करें फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 5.001 और हमें फंक्शन दिया है fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 5 और डेल्टा x हो जाएगा 0.001। तो अब इसको फंक्शन में 5 की वैल्यू अगर निकालने डायरेक्ट तो 5 का क्यूब माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 25 सत्ते आपका हो जाएगा 25 छक्का 150, 25 175 हो जाएगा, और आपका ये प्लस का 15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 125 और 15 आपका हो जाएगा 140, 140 माइनस 173 आपका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 35। तो अब इसको फुल को डिफरेंशिएट यहाँ करना है तो f डैश x आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7 14x प्लस 15 का 0। अब f डैश x की वैल्यू 5 पे निकालेंगे तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 बटे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 75 माइनस 14 75 आ जाएगा 5 प्लस का। अब ये सब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x में इक्वल टू जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू f डैश x या फिर dy बाई dx बात वही है। तो f ऑफ x की वैल्यू माइनस का 35 प्लस डेल्टा x की वैल्यू 0.001 इंटू f डैश x का 5 है तो लिखेंगे माइनस का 35 और प्लस ये हो जाएगा 0.005। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 34.35 में से 0.005 बढ़ेगा 34.995। आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम of a cube of side x meter cast by increase by side the by 1%। तो हमें चेंज इन वॉल्यूम यानी dp निकालना है, डेल्टा v हमें निकालना है। यहाँ पे हमें कह रहा है साइड क्यूब है कोई, लेट्स से ये क्यूब उस स्टार से हमारा होगा, और जो क्यूब की साइड है प्रत्येक साइड को इसने x दिया है, और ये साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये साइड जो है इंक्रीज हो रही है किस रेट से 1% रेट से। तो 1% के अगर रेट से साइड हमारी इंक्रीज हो रही है क्यूब की, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दिया है चेंज साइड में, और साइड में चेंज लिखेंगे यानी कि डेल्टा x की वैल्यू दी है। चेंज इन साइड, साइड में चेंज क्या होगा, डेल्टा x अगर मान लें हम तो लेट चेंज इन साइड इक्वल डेल्टा x इक्वल टू 1%। क्या लिखेंगे 1%, यानी साइड में जो चेंज हो रहा है वो 1% है। और किसका चेंज होगा 1%, किसका पूछे, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है 5%, 4%, 3%, तो 4%, 3% किसका मिलता है, तो प्रिंसिपल का मिलता है। वैसे यहाँ पे साइड में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो 1% किसका इंक्रीज होगा, साइड का इंक्रीज होगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1% मतलब 1/100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे 0.01x हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 0.01x, यहाँ पे दिया गया था। अब क्या निकालना है, हम जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यही होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का
क्यूब, अगर साइड x है तो x का क्यूब होगा। तो अगर हम dv बाई dx निकाले तो 3x क्यूब का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर होगा, और x की वैल्यू तो यहाँ दी नहीं गई है, तो अगर हम डेल्टा v यहाँ से निकालें, डेल्टा v क्या होगा, dv बाई dx इंटू डेल्टा x होगा। तो यानी कि डेल्टा v बराबर dv बाई dx कितना है, 3x स्क्वायर है, इंटू डेल्टा x कितना है, 0.01x है। अगर इसको सॉल्व करेंगे 0.03x क्यूब, ये आपके आगे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा आपका। और ये वॉल्यूम में चेंज है तो वॉल्यूम का यूनिट भी लिखेंगे। और अगर ये मीटर क्यूब में दिया है हमारा, देख लेते हैं इसका यूनिट क्या है, 1%। मीटर में अगर साइड दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर क्यूब में, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम आ गया आपका 0.03 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा था, करा कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो सो द चेंज इन वॉल्यूम, so the change in volume is 0.03 x cube meter cube. This is our required answer. तो देखिए एक बार फिर देखेंगे, हमें कह रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, डेल्टा वी निकालना था, और हमें कह रहा है क्यूब है जिसका साइड x मीटर है और उस साइड में 1% के रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर साइड में 1% के रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब डेल्टा x की वैल्यू हमें 1% दिया है। किसका 1%? तो x का 1%। तो वहां से हमने निकाला कि डेल्टा x की वैल्यू 0.01x आ गई। उसके बाद हमें डेल्टा v निकालना था, तो हमने v हम जानते हैं कि वॉल्यूम होता है x क्यूब का, तो वहां से हम dv बाई dx निकाल लिए 3x स्क्वायर, और हमने डेल्टा v बराबर dv बाई dx इंटू डेल्टा x का वैल्यू रखा और यहाँ से आंसर अपना फाइंड कर दिया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, तो यही कर लेते हैं। तो देखिए क्यूब ऐसे ही बनाए रहते हैं एज यहाँ पे, और हमें अब क्यू आर क्या निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 5th वाले में, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ साइड x मीटर। बिल्कुल साइड हम लेट करेंगे, लेट द साइड अलग दिया है तो लेट क्यों करेंगे, तो साइड दिया है करेक्ट, एंड डिक्रीजिंग बाय द साइड 1%, यानी साइड यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेल्टा x जो है और डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज को माइनस में लिखेंगे 1% ऑफ x के रेट से, तो 1% हटाएंगे तो 0.01 आएगा, x हो जाएगा, ये डेल्टा x की वैल्यू हो गई हमारी, और माइनस लगा लेंगे, तो डिक्रीज है तो माइनस लगा लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है सरफेस एरिया, यानी कि हमें अपनी बार डेल्टा एस निकालना है। अगर लेट एस इज द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा आपका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6x स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो यस इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 6 टू द 12x। अब अगर हम डेल्टा s निकालेंगे तो क्या होगा, ds बाई dx इंटू डेल्टा x, तो ds बाई dx की वैल्यू है 12x इंटू डेल्टा x की वैल्यू है माइनस में 0.01x, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 0.12 एकदम 12 हो जाएगा 12x स्क्वायर, और यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया में चेंज है तो यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक बार हम सब चेक कर लेते हैं इसको। 6.4 का 5th क्वेश्चन, 6.4 का 5th क्वेश्चन, 0.12 x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, 6 क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ स्क्वायर दिया है 7 मीटर, एंड द एरर यानी कि डेल्टा आर, रेडियस एरर दिया है 0.002 दिया है मीटर में, देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर कैलकुलेटिंग इन इट्स वॉल्यूम। तो हमें डेल्टा बी की वैल्यू निकालना है, यानी कि स्क्वायर के वॉल्यूम में कितना एरर होगा हमें निकालना है। अगर रेडियस स्क्वायर का आर है तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा।
अगर हम dv बाई डी आर निकालें तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का डिफरेंशिएट 3r² होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो dv बाई डी आर आ जाएगा हमारा 4πr²। तो r की वैल्यू में दी गई है 7, तो r इक्वल टू 7, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 गुणे 4 पाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36 का 6 कैरी 3, 4 का स्क्वायर 3 19, 196 पाई आ गया हमारा ये dv बाई डी आर। हमें निकालना है डेल्टा v इक्वल टू होगा dv बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, तो 196 पाई इंटू 0.02, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12, 2 9 18 119, 200 213 पॉइंट 2 हम पे, तो 3.92 पाई हमारा आ जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3.92। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है 7 फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इज, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड, कह रहा है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड 9 मीटर, यानी कि रेडियस दिया है स्फीयर का 9 मीटर, और कह रहा है एंड चेंज यानी एरर दिया है 0.03 मीटर। कह रहा है देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया, तो हमें सरफेस एरिया में एरिया है ds की वैल्यू निकालनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² होता है, s इक्वल टू 4πr² लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई डी आर 4 पाई इंटू r² बाई 2r। क्वेश्चन 8 देखेंगे इसका, fx इक्वल टू 3x² प्लस 15x प्लस 5, कह रहा है कि देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02, तो यहाँ से x 3 हो गया, डेल्टा x हमारा 0.02 हो गया। अब हमें यहाँ से अगर fx डायरेक्ट निकालना है, f डैश x यहाँ पे, तो आ जाएगा 3 to the 6x प्लस 15, अगर f डैश 3 की वैल्यू निकाले तो 6 3 18 प्लस 15, 15 15 30 3 35 हो जाएगा। अब अगर f ऑफ x की वैल्यू निकाले यहाँ पे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 15 गुणे 3 प्लस 5, तो 3 का स्क्वायर 9 3 27 प्लस 15 45 50 50 27 हो जाएगा आपका 77, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है f ऑफ, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू फॉर्मूला पुट करेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू आपका हो जाएगा f डैश x, तो हो जाएगा f ऑफ x कितना है, तो f ऑफ x हमारा आया है 77 प्लस डेल्टा x 0.02 इंटू f डैश x कितना आया है 33 आया है, तो 77 प्लस 33 दूना 66 यानी 0.66, और स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 77.66। अगर ऑप्शन मैच करें इसका तो आपको आ जाएगा 77.66, यानी ऑप्शन डी ये करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, हमें डेल्टा भी निकालना है। यहाँ पे कह रहा है कि साइड x मीटर टेस्ट इंक्रीज, कह रहा है कि साइड अगर x मीटर है, क्यूब है कोई, तो क्यूब का अगर साइड x मीटर है, अगर ये क्यूब कोई है और इसका साइड अगर x मीटर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा, तो इसका dv बाई dx हो जाएगा 3x²। और हमसे कह रहा है कि साइड जो है 3% की रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी कि डेल्टा x बराबर दिया है 3% ऑफ x, यानी कि 0.3, अगर 3 को 100 से डिवाइड करेंगे इंटू x तो हो जाएगा 0.03x, यानी कि अगर डेल्टा v निकालें तो क्या होगा dv बाई dx इंटू डेल्टा x,
तो dv बाई dx होगा 3x स्क्वायर इंटू 0.03x। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.09x क्यूब और यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। तो आंसर चेक करेंगे तो आंसर दिया है आपका 0.09 आंसर आपका सही हो जाएगा 0.390। ठीक 0.09 आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।